ईआर जो होता है वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक जाता है। तो लीवर में सबसे ज्यादा एसईआर प्रेजेंट होते हैं, लीवर में एसईआर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ताकि वो लिपिड फॉर्मेशन करता है, लिपिड फॉर्मेशन करता है, वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। जैसा कि हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें गर्ल पढ़ना है, GERL, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। इसमें से पिछले लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, साइटोस्केलेटन की तरह काम करता है, सारे ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह रखने का काम है, प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है, बहुत सारी बातें हम लोग पिछले ही लेक्चर में कर चुके हैं। आज हमको पढ़ना है गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी एक ऐसा कोशिकांग है जो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल होता है। ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिंगल मेम्ब्रेन वाला ही सेल ऑर्गेनेल होता है। वैसे ही आपका ये गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने 1898 में खोजा था। कैट और आउल की नर्व सेल में इन्होंने इसको देखा था। जिस प्रकार से एक फैक्ट्री में जो भी चीजें बनती हैं उसको फाइनली पैक करके ही आगे भेजा जाता है। अगर पैकेजिंग मशीन काम नहीं कर रही तो वो प्रोडक्ट जो बना है उसको सही से आगे नहीं भेजा जा सकता। ठीक वैसे ही सेल के अंदर भी जो कुछ भी चीजें बनती हैं, हार्मोन बनने हैं, एंजाइम बनने हैं, आपका सेलुलोज बनना है, कुछ भी चीजें जो बननी है उसको पैक करके आगे भेजना होता है। उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला गोल्जी बॉडी होता है। ये गोल्जी बॉडी जो है वो न्यूक्लियस के पास बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। जैसे ये RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे कोई चीज बनी, जैसे कुछ एंजाइम बनाया है, इसको ये वेसाइकल के फॉर्म में आगे भेजेगा। या फिर SER में कुछ लिपिड बने हैं, वो उसको छोटी छोटी थैलियों में आगे भेज देता है, जो यहां आके गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो जहां पे ये बन रहा है इसको बोल देते हैं फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस, क्योंकि यहां पर ये गोल्जी बॉडी बन रहा है। और यहां पे ये मैच्योर हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। नीचे साइड पे मैच्योरिंग फेस बोला जाएगा गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी पतली पतली लैमेली के रूप में पाई जाएगी, जो एक के ऊपर एक रखी रहती हैं पैरेलली। यहीं प्लांट में अगर गोल्जी बॉडी है तो ये बिखरी हुई पाई जाती हैं, जिसको हम लोग डिक्टियोसोम बोलते हैं। डिक्टियोसोम प्रेजेंट इन प्लांट है वही गोल्जी बॉडी, लेकिन बिखरी हुई पाई जाती, प्रेजेंट इन प्लांट्स। कहां पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाएगी। एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी अच्छी खासी मात्रा में पाई जाएगी और पैरेलली पाई जाती है। ये जो होती हैं, ये आपको दिख रहे हैं, इनको सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी, सिस्टर्नी पाई जाएंगी। तो गोल्जी बॉडी किसकी बनी होती हैं? सिस्टर्नी की बनी होती हैं, जो एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज होती है। सबसे पहले जो बन रहा है वो फॉर्मिंग फेस, या इसी को हम लोग सिस फेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस फेस भी बोलते हैं। ये देखने पे उठा हुआ लग रहा है, ऊपर साइड का हिस्सा उठा हुआ लगता है, कॉन्वेक्स के जैसा होता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो साइड में उठा हुआ होता है, साइड में उठा हुआ रहेगा, वैसे ये लगता है। तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स शेप भी बोलते हैं। जो फॉर्मिंग फेस होता है उसको सिस फेस और कॉन्वेक्स शेप भी बोला जाएगा। ऐसे ही मैच्योरिंग फेस धसा हुआ लग रहा है तो इसको हम लोग कॉनकेव शेप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर है, लेंस पढ़ोगे, ये धसा हुआ होता है हिस्सा, तो ये कॉनकेव शेप होता है। और इसको हम लोग ट्रांस फेस भी बोलते हैं। ये कैसा फेस है? ट्रांस फेस है। जो भी चीजें, जैसे मान लीजिए ये जो वेसाइकल आई थी वो RER से आई थी। कहां से आई थी? RER से। और ये वाली SER से आई है। RER क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। SER क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। तो इन दोनों ने अपने अपने प्रोडक्ट बनाकर गोल्जी बॉडी को पकड़ा दिए। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगी? गोल्जी बॉडी क्या करती है? ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, बदलाव करेगी कुछ, उसमें कुछ चीजें
ऐड करेगी। पैकेजिंग का काम करती है, गोल्जी बॉडी का काम क्या है? पैकेजिंग का काम है। और सिक्रीशन भी करती है, किसी चीज को सिक्रीट कराना वो भी करेगी। और स्टोरेज भी करा लेती है। क्या कराती है? स्टोरेज भी कराती है। तो मेन काम ट्रांसफॉर्मेशन, पैकेजिंग, सिक्रीशन, स्टोरेज, ये कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करती है। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो होता है वो हर एक को देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, चीजें पहचान सकता है, वैसे ही जो भी सेल के अंदर जाएगा, कहीं उसको बाहर निकलना है तो उसको इस ट्रैफिक पुलिस से होकर ही जाना पड़ेगा। तो इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, पैकेजिंग और सिक्रीशन का काम करती है। इसी से क्या बनते हैं? लाइसोसोम बनते हैं। क्या बनते हैं? लाइसोसोम बनते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। इसको अगले लेक्चर में देखेंगे, लाइसोसोम क्या करेगा और कैसे, किसने खोजा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले यही गोल्जी बॉडी की बात कर लेते हैं। और गोल्जी बॉडी किसमें हेल्प करती है? गोल्जी बॉडी जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनवाएगी। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड बनेंगे, उसको आगे पैक करके तो यही भेजेगा। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पढ़े थे ना, कोशिका भित्ति। जो सेल प्लेट है कोशिका भित्ति बनने के पहले बनती है, फॉर्मेशन कराता है, ये बनाने का काम करता है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनको बनाने का काम करने का किसका है? गोल्जी बॉडी का होता है। ये और क्या करेगा? लाइसोसोम फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? लाइसोसोम फॉर्म करता है। लाइसोसोम बनाने का काम भी यही करता है गोल्जी बॉडी। किसने खोजा था? कैमलियो गोल्गी ने खोजा था। प्लांट्स में इसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इसके सिस्टर्नी होते हैं उसमें फैले हुए पाए जाते हैं। एनिमल सेल में पास में पाए जाते हैं। ये फॉर्मिंग फेज और इसका मैच्योरिंग फेज दिखा सकते हैं, आप बना सकते हैं। ये आपका क्या होता है? गोल्जी बॉडी होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।